जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य योगेश पारिक आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए 18 मई से 24 मई तक का साप्ताहिक राशिफल कैसे रहने वाला है। और सबसे पहले मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दर्शकों को देना चाहता हूं जिनका जन्मदिन 18 मई से 24 मई के बीच में आता है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको छोटी सी बात बताएंगे कि इस बार अधिक मास कब से कब तक है और कौन सा एक वृश्चिक राशि वालों को उपाय करना चाहिए जो कि उनके जीवन को सफल बना सकता है। क्योंकि कहते हैं कि अधिक मास में दिया हुआ दान सबसे सफल होता है। तो कौन सा समय आपके लिए उत्तम रहेगा और कौन सा दान आपके लिए उत्तम रहेगा, उसके लिए आप हमसे लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। देखो, पूरा द्वादश भावों का एक सूक्ष्म रूप से वर्णन करूंगा मैं इसके ऊपर आपके लिए कि वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक हैं इनके लिए ये जो साप्ताहिक है, क्योंकि यहाँ पर इस समय बहुत से बदलाव हुए हैं, मंगल का, शुक्र का, सूर्य का, बुध का काफी यहाँ पर गोचर परिवर्तन हुए हैं। तो इस समय पर क्या बेनिफिट देने वाले हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इस समय पर जो वृश्चिक राशि वाले जो जातक है कहते हैं कि अपने आप में कुछ कुंठित अवस्था के अंदर रहने वाले हैं। मतलब कि आप अगर अपनी बातों को कहीं बाहर निकालते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए कोई भी बात हो उसको अपने तक सीमित ना रखो, अपने लिए फैलाने का प्रयास उसे करें। ये जरूर है कि निजी बातों को नहीं बल्कि अपनी बातों को, जिनसे आप दुखी हो रहे हैं उनको, यानी कि इस समय पर आप अपने मित्रों से जितना अधिक मिलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही के अंदर धन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हो सकती है, मानसिक अशांति हो सकती है, संतान को लेकर कुछ कहते हैं कि कुछ चिंताएं हो सकती है, संतति को लेकर या संतान को लेकर, कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड हुआ, चाहे करियर से रिलेटेड हुआ, चाहे संतान के होने में कुछ प्रॉब्लम हो, तो उन संतति को लेकर इस समय की जो स्थिति है वो थोड़ी सी नेगेटिव रहने वाली है। तो इस समय पर जितना हो सके मेडिटेशन करना चालू कर दे और हनुमान जी की जितनी आराधना हो सके आराधना आप करें। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आपको बहुत मिलने वाली है। लोग बहुत आपको इस समय पर अप्रिशिएट करने वाले हैं, लोग आपकी प्रशंसाएं करने वाले हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर। यानी बहुत समय से जो आप काम कर रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं, उसके अंदर भी कुछ अनुकूल स्थितियां यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी को लेकर, कहीं किसी भी चीज को लेकर, शेयर मार्केट में कोई भी पैसा इस समय पर निवेश ना करें, कोई ऐसे स्वर्ण इत्यादि कोई चीजें खरीदे ना, नहीं तो आपको यहाँ पर नुकसान की भी संभावनाएं यहाँ पर बन सकती है। पंचम स्थान के ऊपर अगर देखा जाए तो करियर के अंदर बताना चाहूंगा, जो लोग मीडिया से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, बोली से पत्रकार हैं या एजुकेशन से रिलेटेड लेखन का काम करते हैं, किसी कमीशन का काम करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए समय बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि इस समय पर आपकी की हुई मेहनत आपको सफलता दे सकती है। किसी नए व्यक्ति से मिल करके नए काम करने के भी आपके यहाँ पर योग बन सकते हैं। गुप्त शत्रुओं का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने सीक्रेट्स को इस समय पर किसी को बताएं नहीं। आप चाहे वो कितना भी खास हो, उसे अपने सीक्रेट्स को ना बताएं, आज ज्यादा ठीक रहेगा। अगर दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो कहते हैं 50-50 रहने वाला है कि कुछ मधुरता है तो कुछ कड़वाहट, दोनों चीजें यहाँ पर समावेश होने वाला है। क्योंकि प्रारंभ के जो 18, 19, 20 तारीख है उस समय पर आपकी कहते हैं ना कि आपका प्यार चरम सीमा पर रहेगा। लेकिन 20 के बाद में और 24 तक का जो टाइम रहेगा उसके अंदर थोड़ी विवाद वाली स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करिएगा, गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। गुरु शुक्र, यहाँ पर एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इस समय पर आपका कुछ कहते हैं ना कि कुछ महंगी मूल्यवान चीजें भी खोने के यहाँ पर योग बनते हैं। तो आप अपनी मूल्यवान चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ पर नुकसान होने का भी आपको भय है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, यानी कि बहुत समय से कुछ परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें चल रही थी, तो उनको अवॉइड ना करें, इस तरह पर ध्यान रखिएगा। नहीं तो उसके अंदर भी स्वास्थ्य को लेकर उनका पलड़ा थोड़ा कमजोर हो सकता है। इस समय पर इनकम सोर्स में थोड़ी कमी आ सकती है और खर्चों में अत्यधिक वृद्धि यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी काम करें सोच समझ कर करें, जल्दीबाजी में निर्णय ना लें। क्योंकि ये जो सप्ताह आपके अगर देखा जाए तो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहते हैं कि जीवन के अंदर एक एक दिन भी व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये देखिए, पता है आपको इस सप्ताह के अंदर मैंने जो मुख्य मुख्य जो चीजें दिखी वो आपको सारी बता दी। अब हम बात करते हैं शुभ रंग। अगर देखा जाए तो यहाँ पर रेड कलर आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। शुभ दिन जो प्रारंभ के मैंने बताया कि शुभ दिन है 20 तारीख से 18 से लेकर 20 तारीख तक थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। 20 के बाद से 24 तक का आपका समय थोड़ा सा ठीक रहने वाला है। इस समय पर शुभ अंक जो है आपका 8 नंबर शुभ रहेगा। विशेष सलाह है यहाँ पर कि इस समय पर अपने जरूरत से ज्यादा क्रोध ना करें और जरूरत से ज्यादा जल्दीबाजी के अंदर कोई फैसला ना लें जो आपको नुकसान दे। इस चीज का विशेष रूप से आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। और आपको एक छोटा सा उपाय करना है इस समय, अगर हो सके तो। कहते हैं कि अधिक मास चल रहा है, इसके अंदर भगवान विष्णु के लिए किया हुआ मंत्र जाप बहुत सफल दे सकता है। इस समय पर रामचरितमानस की चाहे रोजाना की 5
ही चौपाई आप रोजाना पढ़ा करें, वो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि इस समय जो अधिक मास है, अधिक मास आपका 17 मई से लेकर 15 जून तक रहने वाला है, और ये जो पीरियड है 18 मई से 24 मई का पूरा अधिक मास के अंदर पढ़ने वाला है। तो इसके अंदर जितना अधिक से अधिक हो सके रामायण की चौपाइयां पढ़िएगा, इससे आपकी स्थिति सुधरेगी और आपको लाभ मिलेगा। आप भी चाहते हैं कि आपको और भी अधिक लाभ मिले, कुंडली का पूरा प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, कौन सा रत्न आपको पहनना है, तो उसके लिए हमारे नंबर दिए, उस नंबर के माध्यम से आप हमसे जानकारी ले सकते हैं और कुंडली का पूरा मार्गदर्शन करा सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।